हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस। तो आप सबका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। तो चलिए क्या है आज के लिए आज की वीडियो में। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10th का मैथ ऊंचाई और दूरी पोर्शन। देखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुकेंगे ना, इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, और उसको नहीं जानेंगे तो ये चीज़ लगाने में आपको थोड़ा सा असुविधा महसूस हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये पार्ट है। देखिए दोस्त, हम इसमें वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो सिर्फ आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और पूछे जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे जो पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और सीरियल वाइज आप सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन देख के मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि केवल 2 बार एक क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आपको हर क्वेश्चन बिना देखे आपको आएगा। और इन सब क्वेश्चनों को हम जानते हैं थोड़ा सा बच्चों के लिए, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए टफ पड़ता है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को लगाइए और वैसे वैसे क्वेश्चन को डील कीजिए। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझ के लगाएंगे ना तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। और जैसे ही आपको क्वेश्चन एक बार भी आया ना, आपको एक अच्छी फीलिंग महसूस होगी, थोड़ा सा खुशी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊंचाई और दूरी, हाईएस्ट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें नया उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसमें 2 कोण आपको दिखाई पड़ेंगे ज़्यादातर। उन्नयन कोण उन्नयन कोण और नमन कोण। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण। देखिए सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण आखिर होता क्या है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को, जैसे हम जमीन पे खड़े हैं और किसी वस्तु को अगर हम नीचे जमीन से ऊपर की तरफ ऐसे किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं, या घर को देखते हैं, या कह लीजिए कि मीनार को देखते हैं, या कह लीजिए हवाई जहाज को देखते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हमारी आंखों से, जो वस्तु को हम देख रहे हैं, आंखों से उस पर क्या बनाएगा, उन्नयन कोण बनाएगा, हमारी आंखों पर उन्नयन कोण बनाएगा। ठीक है, अगर अब देखिए उन्नयन कोण का मतलब ये हुआ, हम ये समझ लिए सरल सी भाषा में कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनाएगा, और अवनमन कोण कैसे बनेगा भैया, उसी का उल्टा एकदम जस्ट। अवनमन का मतलब क्या होता है कि हम किसी को नमन कर रहे हैं। नमन का मतलब क्या होता है कि हम नमन करने का मतलब कि हम झुक कर नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु को, इसी का जस्ट उल्टा, कि अगर हम किसी वस्तु को, अगर हम ऊपर से कहीं भी बैठे हैं या कहीं से भी देखा जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उन्नयन कोण बना, अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अवनमन कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब कि अवनमन कोण बन रहा है, हमारी आंखों पर अवनमन कोण, कहाँ से, वस्तु के प्रति। ठीक है, अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआती करते हैं। तो आगे चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे हम लेके आए हैं, देखिएगा अच्छी तरह समझिएगा। कह रहा किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। किसी पेड़ की छाया,
तो भैया सबसे पहले हम ये देख लीजिए, फिगर बना दे रहे हैं। ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है और ये पेड़ की छाया है। जितना बड़ा पेड़ है उतनी बड़ी इसकी ये पेड़ की छाया है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसको दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। तो भैया ये पेड़ है, अब पेड़ की छाया कहाँ, जैसे सूर्य इधर पड़ेगा तो पेड़ की छाया किधर होगी, इधर होगी, तो पेड़ की ये छाया है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि अगर इसकी छाया x है तो ये कितना गुना है पेड़ की छाया से, √3 गुना है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए। कह रहा किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है। पेड़ की जो छाया है कितने गुना है, इसकी ऊंचाई से √3 गुना है। इसका मतलब ये होता है भाई कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो छाया से 3 गुना कम है, ठीक है। अब पेड़ की ऊंचाई से छाया जो 3 गुना √3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को आप समझिए यहाँ पे। चलिए यहाँ से क्या बनाना है, उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। तो हमने कहा था ना ये पेड़ है और पेड़ से छाया जो यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे बन रही है छाया, तो यहाँ से यहाँ के उन्नयन कोण मतलब इससे पेड़ की छाया जो यहाँ पे बन रही है यहाँ पे हमको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो भैया हम इसको नाम दे देते हैं, थोड़ा सा नाम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा, तो सब कुछ एकदम। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमने एक फार्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, जब पढ़ा रहे थे तो कॉन्सेप्ट बेसिक जब पढ़ा रहे थे उसमें एक फार्मूला। देखिए इसमें अच्छे से बहुत बच्चे सवाल करते हैं, सर ये आपको कैसे मालूम होता है कि आप कहीं लंब लगा मतलब कहीं टैन लगा देते हो, कहीं काट, कहीं साइन, कहीं कॉस। तो ये बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल होता है कि मतलब ये कैसे हम सोचेंगे कि हमको क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, कैसे लगाना। तो हम आपको कायदे से बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी करिए आंसर वही आने वाला है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कायदे से, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लेंगे एक बार ना, कायदे से सोच के। कोई भी चीज़ आपको नहीं है, अगर उसे कायदे से सोचेंगे, दिमाग सोचेंगे, तो अगर एक बार समझ पकड़ आ गई तो समझ लेना आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे तो यही बताए थे कि भैया ये क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये बात हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा पेड़ जहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको लंब और आधार आपको अच्छी तरह से मालूम है कि टैन थीटा और कॉट थीटा के फार्मूला में मिलता है। तो कॉट थीटा भी करके लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टैन थीटा, अब देखिए टैन थीटा थीटा है और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब x है और आधार कितना है, 3√3x है। चलिए x x कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा बराबर 1/√3 हो गया। तो भैया टैन थीटा, अब देखिए टैन थीटा के सारणी में देखेंगे जहाँ पे मान उन दिया रहता है ना, टैन थीटा का मान मतलब टैन 90 का मान, टैन 45 का मान, टैन 30 का मान, जो सारणी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का जो सारणी है उसमें आप देखेंगे कि टैन के पद में, टैन वाली लाइन में 1/√3 टैन में किसका मान होता है, तो आपको मिलेगा कि टैन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से टैन कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर क्या मिलेगा, 30 डिग्री, ठीक है। दोस्त ये थीटा है, 8 मत समझिएगा, ठीक है, ये थीटा है। तो टैन थीटा बराबर 30 डिग्री, तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब वो कोण कितने का बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबके समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी तरह फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज इसको ख़त्म करवाना है पूरा, एक बात समझ लीजिए, आप इसको आज ख़त्म करवाना है पूरा, मतलब कि आज से ये ख़त्म, फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। धीरे धीरे करके हमारा सारा चैप्टर इसी तरह कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भैया ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त इसमें क्या कह रहा है, एक क्या है, मीनार है,
ठीक है। ये मान लीजिए 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलिए हमने इतना बना दिया कि भैया ये मीनार है। मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद मतलब यही होगा, पाद मतलब उसका पैर, जो मीनार का जहां पाद है, नीचे आधार है, वहां से, और कहाँ, भवन के शिखर का, शिखर है भैया, भवन का जो शिखर है, ठीक है, एक घर बना है और घर का जो शिखर है, ये शिखर है घर का, ऊंचाई मतलब जो सबसे टॉप बिंदु है, भवन के शिखर का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन के जो शिखर से मीनार के पाद पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, और भवन के पाद से, और भवन के पाद से कहाँ? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, ये लीजिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यदि कितना है? 60 डिग्री है। तो देखिए पहले इसने बोला कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब कह रहा है कि भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसने बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं भैया x, हम माने हैं कि मान लीजिए x है, ठीक। चलिए यहाँ पे a b c और ये d है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? चलिए हम इसको भी मान लेते हैं कि मान लीजिए x दूरी पर क्या है? मीनार और भवन की दूरी है। तो यहाँ पे देखिए कोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे देखेंगे कि भैया tan 60 है, तो हम इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं दोस्त। यहाँ देखिएगा कायदे से, ये वाला त्रिभुज tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? 50/x, ठीक है, और tan 60 का मान होता है √3, 50/x, तो x का मान क्या होगा? 50√3 हो जाएगा। समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए, हमसे ऊंचाई की बात किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं ऊंचाई पे। चलिए आगे देख लेते हैं कि त्रिभुज किसमें देखा जाए। चलिए DCB में, तो DCB का मतलब यहाँ पे लिखिए tan 30 बराबर h/x हो जाएगा। और tan 30 का मान देखिए 1/√3 होता है, यहाँ से x का मान कितना है? 50√3 है। तो भैया इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो 50√3 बराबर √3h हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? √3 गुणा 3 हो जाएगा, तो h बराबर 50/3 हो जाएगा। अब जब 50/3 इसको हम लिख क्या सकते हैं? देखिए 3 से भाग दे दीजिए, जब 3 से भाग देंगे 16 48 होता है, तो ये जाएगा कितनी बार? 16 बार जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं, मान लीजिए ना दिखाई दे रहा हो, तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। अब देखिए 16 बार जाएगा तो कितना बचा उसके पास? 2 बचा, और 2 यहाँ 3 बराबर h के। देखिए ये बात जिसको ना समझ में आए हम फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए 3 से भाग हम 50 में दे रहे हैं, ठीक है। अब 3 से भाग हम 50 में दे रहे हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 3 दून मतलब 3 एक अन्नम 3 हो गया, हासिल 2 बचा, यहाँ 20 आया, 3 छंग 18, तो यहाँ पे 2 आया। तो कैसे लिख सकते हैं? 16 सही 2/3, तो यहाँ पे लिखा है 16 सही 2/3 मीटर। तो मतलब भवन जो है इतना मीटर ऊंचा है, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आया होगा, और जो भी ना समझ में आए आप एकदम खुल के आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको ये चीज़ यहाँ से नहीं समझ में आया, ठीक है। आपको कोई वीडियो बना या कोई नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं हमसे, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो चलिए हम इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें लगातार। चलिए दोस्त, ये देखिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरियों पर स्थित है। मीनार के आधार से और सरल रेखा में, एक सरल रेखा में देखिए मीनार है, कोई मान लीजिए ये क्या है? मीनार,
ठीक है, ये मान लीजिए सरल रेखा है एक, ठीक है, इस पे स्थित एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार का आधार होगा, चलिए ये देख लीजिए, ये मीनार का आधार होगा। कह रहा है कि 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, देखिए दोस्त, यहां से एक मीनार बना लीजिए आप, ठीक है। अब यहां से एक मीनार बना लीजिए, यहां से ये कह रहा है ये कितना चला 9 मीटर, इधर से ये 9 मीटर है, फिर कह रहा है 4 मीटर, 9 मीटर की दूरी स्थित बिंदुओं, ये कितना है 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से ऐसे बनेगा बिंदुओं, दो बिंदुओं, ठीक है, मीनार के अगल बगल दो बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण, एक ही मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अगल बगल दोनों तरफ उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है, पूरक कोण है। तो भैया पूरक कोण क्या होता है, तो हमने पूरक और संपूरक का जिक्र भी कक्षा 9 वाला जब वीडियो बनाया था तुम्हें, चलिए देखिए पूरक कोण क्या होता है भाई, देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं पूरक। अगर सोचिए कि हम इसे अगर थीटा मान लेते हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो भैया ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे हम आपसे पूछे कि 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बताएंगे 80, क्योंकि 80 और 10 का योग 90 के बराबर होता है। तो इसी तरह थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग 90 डिग्री के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से देख लीजिए ए बी सी और ये बीच वाला डी मान लीजिए। तो चलिए देखते हैं, लिख लीजिए कोण ए बी डी में, ए बी डी में हम देखते हैं क्या दिया है भाई कि tan थीटा, देखिए लंब दिया है, लंब हम मान लेते हैं कि ये h है, ठीक है, तो लंब दिया है h दिया है और आधार हमारा 9 मीटर है। तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा कायदे से, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे देख लीजिए tan, देखिए यहाँ पे ए डी सी में, या देख लीजिए ए सी डी में, तो चलिए ए डी सी डी में देखते हैं। देखिए ये अलंब है, ये आधार है, तो लिखा लिए इसका थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार 4 है। तो यहाँ से देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर, हमने पढ़ाया है ये सब कि cot थीटा होता है, ठीक है। अब समीकरण 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 गुणे 2 करने पर, ठीक है, 1 गुणा 2, चलिए 1 गुणा 2 कर दीजिए, tan थीटा बराबर h बटे 9, tan थीटा बराबर h बटे 9 हो गया। और ये cot थीटा बराबर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, उस मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। 60 मीटर ऊंची मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है दोस्त, ये 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन कहाँ जाए ना वैसे वैसे काम कर लिया करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है, चलिए 60 मीटर ऊंची ये मीनार हो गई, ये क्या है मीनार की चोटी है। कह रहे से मकान की छत तथा आधार का अनुमान कोण, मकान की छत, तो भैया इधर कहीं एक मकान है, इधर कहीं एक मकान है, मकान की छत के आधार का अनुमान कोण, ठीक है, 45 और 60 के हैं। यहाँ देख लीजिएगा 45 और 60 के, हम इसमें मिला देते हैं, ये हम इसको इसमें मिला देते हैं,
ये कहा है कि मकान की छत तथा आधार का, मकान के छत का भी और आधार का भी अवनमन कोण जो बन रहा है दोस्त, यहाँ पे समझिए कायदे से, कहा है कि मकान के छत और मकान का जो आधार है, आधार का अवनमन कोण, हमने बताया था कि अवनमन कोण ऊपर बनता है तो पहले 45 है, फिर कितना हो जाता है 60 का हो जाता है, तो ये इतना 45, अगर एक ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ये पूरा 60, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम मान के चलते हैं, बोला है उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भैया इसको लिख लीजिएगा कि ये मीनार है और मकान कहाँ पे है, ये मकान है। अब देखिए मकान की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, तो यहाँ नाम दे दीजिए A B C D E, चलिए हम नाम दे दिए हैं। तो आइए चलते हैं सीरियल से हल करते हैं। देखिए अब पहले सबसे पहले हम क्या करना चाहिए हमें, देखिए अगर हम चाहें तो इसका नाम मान लीजिए ये x दूरी पे स्थित है, हमको क्या चाहिए, दूरी मीनार की दूरी मकान से दूरी और मकान की ऊंचाई चाहिए। तो देखिए इसमें पहले क्या करना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं बड़ा वाला एंगल लेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है दोस्त, त्रिभुज ACD में। अब ACD में देखिए क्या बनता है, tan 60 बराबर लंब कितना दे रहा है 60 और नीचे आधार x है, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 60/x, x इसकी जगह जाएगा, ये इसकी जगह चला आएगा, ये हो जाएगा x बराबर √3/60 60/√3, √3 का इसमें परमेकरण करा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे परमेकरण करा देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 और 3 √3 का गुणा हमने बताया था कि √3 और √3 मिलके हो जाता है 3, इनका गुणा 3 हो जाता है, तो इनका गुणा 3 होगा, तो 3 से 60 काटेंगे तो ये 20 √3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे x का मान आ चुका है हमारा 20 √3। चलिए ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABE में, ABE में यहाँ पे देखेंगे कि tan 45 और tan 45 बराबर क्या लेंगे, देखिए पूरी दूरी कितना है 60 मीटर ऊंचाई है इसकी पूरा दूरी, और इतना कितना है h है, इतना अंदर वाला देख लीजिए h कवर कर रहा है, तो इतना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा इतनी दूरी, तो यहाँ पे लिखिए 60 माइनस h बटे पूरा आधार, आधार कितना है 20 √3 है। चलिए tan 45 का मान 1 हो जाएगा, आगे हल करते हैं, तो 20 √3 यहाँ चला जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो 60 माइनस h बचेगा। अब देखिए h को इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो h बराबर आ जाएगा 60 प्लस का 60 माइनस का 20 √3। अगर 20 हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो 20 × 60 और यहाँ से √3 ये मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको देखा जाए तो यही हमको मिलेगा, ठीक है। 20 कॉमन ले लेंगे तो 3 √-3 यही हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचाई मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये मीनार मतलब ये घर की ऊंचाई है, अच्छा सॉरी ये घर की ऊंचाई है, ठीक है। अब मीनार से घर की दूरी जो है ये है, मीनार से घर की दूरी x बराबर ये है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए कह रहा है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पेड़ का शिखर जमीन को छूकर 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन को छूकर और छूने के बाद वो 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे काम कीजिए। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो चलिए बना लेते हैं। आंधी आई, ये आंधी आने से मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया है, ठीक है, यहाँ से पेड़ टूट गया है। अब देखिए यहाँ से पेड़ टूट गया है, ये हो गया पेड़ का टूटा हुआ भाग। तो समझ जाइएगा जितना ये लंबा था यहाँ से टूट पेड़ के यहाँ चला आया, तो मान लीजिए ये और ये भाग दोनों बराबर हैं क्योंकि पेड़ वहीं से टूट गया था। चलिए अब टूट कर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ से, पेड़ का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और दिया है आगे पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये है, यहाँ पे देखिए ये वाला है, पेड़ का शिखर के जमीन को छूता है जहाँ पे, वो कितना है, 8 मीटर है। बोला है कि इसकी दूरी जो दी है वो 8 मीटर है। चलिए कहा है कि पेड़ की ऊंचाई, चलिए दोस्त पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए ये x दूरी है और ये दूरी y है, तो हम मान लिए हैं। और जब ये x दूरी ये होगा तो ये भी तो x होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो x होगा। तो मान लेते हैं ये A B C D, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। देखो दोस्त सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है, आधार मिल रहा है और लंब मिल रहा है, ठीक है। तो tan 30 बराबर y बटे 8, 30 का मान लिख दीजिए, ये रख दीजिए, तो वह ये 8 हो जाएगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 8 इधर चला जाएगा तो 8 बटे √3 और y उधर अकेला रह जाएगा, तो y बराबर ये समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। एक बार आप cos 30 लगा दीजिए क्योंकि इसको भी लेना है हमको, ये दूरी चाहिए और ये दूरी, अगर ये दोनों दूरी मिल जाए दोनों को जोड़ देंगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए कर्ण है और आधार है, कर्ण है आधार है, कर्ण और आधार किसके फार्मूले में होता है, कॉस के, तो हम कॉस लगाएंगे। तो आधार बटे कर्ण, तो 8 बटे आधार बटे x हो जाएगा। cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है दोस्त, तो आप लोग को हमने बताया था, एक सारणी जब बनाई थी तो उसमें हम बताए थे कि cos 30 का मान क्या होता है, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इधर इसको भेज दीजिए तो यहाँ चला आएगा और मिलेगा 8 दूना 16, ये दो इसके पास, और √3 इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो हमको ये चीज़ मिल चुका है। अब हम लिख लेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y, तो x का मान रख दीजिए 16 √3 प्लस 8 √3, 16 8 कितना हुआ, 24 हुआ, ठीक है। अब √3 का परमेकरण करा लीजिए यहाँ से, अगर हम परमेकरण कराएंगे तो वही चीज़ ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, ठीक है। 24 √3 हो जाएगा ये, और नीचे 3 हो जाएगा, 3 से काट 3 अठे 24, तो हमारा जो आंसर आया कितना आया, 8 √3, यही हमारा आंसर आ गया। तो हम पेड़ कितना ऊंचा था, 8 √3 मीटर ऊंचा था पेड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ में आ गया होगा आप ही। चलिए दोस्त ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसको देख लीजिए कहा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का आमनवन कोण
कितना है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कि ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलिए हम बना लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे वैसे कीजिए। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से, भैया ये भवन का शिखर है, के से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर भी है, मतलब टावर इससे ऊंचा ही होगा तभी ये उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ से टावर के शिखर के उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको हम जोड़ देते हैं। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, भैया जो टावर है और टावर के पाद का अवनमन कोण कितना बना रहा है, अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री है। ठीक है, हाँ तो इतना 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। देखो हमसे कहा क्या, कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, टावर है, और ये क्या है, भवन है। ठीक है, टावर है और वो भवन है। तो देखिए जब इधर 7 है तो इतनी दूरी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ भवन और टावर की दूरी, दोनों के बीच की दूरी x है। तो इसको हम क्या मानते हैं, चलिए A B C D E ये हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कोण त्रिभुज ADC में, त्रिभुज EDC में देख लेते हैं tan 45 बराबर 7/x। तो 45 का मान 1 हो जाता है, तो x बराबर 7 मीटर। तो हमें तो दूरी मिल गई है x बराबर 7 मीटर। तो इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर रखा दीजिए। अब देखते हम किसमें देखें, त्रिभुज ABE में। देखिए AB हम इस वाले त्रिभुज में देखने जा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ABE में चलिए क्या देखेंगे हम, tan 60 बराबर AB बटे x, और x का मान 7 है। ठीक है, यहाँ पे tan 60 का मान √3 AB बराबर 7 को इधर गुणा करा दीजिए, तो 7√3 AB बराबर आ जाएगा, AB बराबर 7√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए AB बराबर 7√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, ये तो देख लीजिए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो इतना यहाँ से भवन 7 मीटर था, इतना 7√3 आ गया। तो लिख दीजिए टोटल ऊंचाई कितनी है, टावर लिख दीजिए, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 7 प्लस ये वाला AB 7 प्लस 7√3। आप इसमें 7 कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस √3 मिलेगा। फिर भी अगर दोस्त आंसर नहीं आता कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से √3 का मान रख दीजिएगा। जब यहाँ से √3 का मान रखेंगे तो √3 का मान हम बता दे रहे हैं कि √3 का मान, √3 बराबर लिख लीजिएगा 1.732 होता है, और √2 का मान 1.414 होता है। ठीक है, ये मान रख लीजिएगा, आ जाएगा आराम से। √3 का मान है, √3 का मान रख के 1 में जोड़ दीजिएगा, 1 में रख के जोड़ने के बाद उसके बाद 7 से गुणा करा दीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, आप क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, फिर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, एक वायुयान है 2 मकानों के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है,
इनके बीच की दूरी 300 मीटर है। मकान जो फासले हैं, मकान आपस में 300 मीटर दूरी पर स्थित हैं। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में, वायुयान जैसे ऐसे है तो मकान इधर और इधर होंगे, और एक ही दिशा में वायुयान से मकान एक ही दिशा में दो मकानों का अनुमान कोण कितना दे रहा है, क्रमशः 45 और पहले 45 बना रहा है फिर 60 बना रहा है। ठीक है, तो वायुयान कितनी दूर पर उड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं फिगर कि देखिए क्या कह रहा है, एक वायुयान दो मकानों के ऊपर उड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये मान लीजिए हमारा वायुयान है। ठीक है, दो मकानों के एक ही दिशा में उड़ रहा है। ठीक है, ये बोला है कि एक ही दिशा में उड़ रहा है। ठीक है, बोला है कि मकान के एक ही दिशा में दोनों तरफ उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यदि किसी समय वायु से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण, चलिए भाई अवनमन कोण की बात कर रहा है तो हम भी बात कर लेते हैं अवनमन कोण की। हमने जैसा कि बताया था, पहले 45 बना रहा है, फिर कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। ठीक है, अगर ये 45 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 45, और ये 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहा है कि मकानों के बीच की दूरी आपस में 300 मीटर है। रख दीजिए मकानों के बीच की दूरी 300 मीटर। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, वायुयान कितनी दूर पर उड़ रहा है। तो वायुयान कितनी दूर पर उड़ रहा है, तो मकान से वायुयान कितनी दूरी पर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से जहाँ बना रहा है वहाँ से कितनी दूरी, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये h है। ठीक है, नाम दे देते हैं A, B, C, D। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं पहले किसमें देखेंगे, त्रिभुज A, B, C में। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए tan 60 बराबर h/BC, h/BC। तो 60 का मान √3 h/BC हो जाएगा। और यहाँ पे BC यहाँ पे निकाल लीजिए BC कि h/3 हो जाएगा रूट में। समीकरण 1 बना लीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पे। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। छोटे वाले की बात हम कर रहे हैं, अब ये बड़े वाले त्रिभुज की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है हमको कि त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में देखिए क्या होगा, tan 45 बराबर h/BC प्लस 300। भाई इतनी दूरी और इतनी दूरी, तो यहाँ पे 45 का मान तो एक ही हो जाता है, तो इधर इसको खसका लीजिए। आगे बढ़ाते हैं प्रक्रिया, इधर BC प्लस 300 बराबर h, तो BC का मान यहाँ पे हमने निकाल के रखा है h√3 BC का मान प्लस 300 बराबर h। ठीक है, आप h√3 को उधर उठा ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए h माइनस h√3 बराबर 300, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से √3 माइनस 1 अपान √3, ये हो जाएगा h बराबर 300। तो h बराबर √3 यहाँ गुणा हो जाएगा 300 √3 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। परमेकरण करा देंगे यहाँ से, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके आगे देख लीजिए कैसे हो जाएगा 300 √3 का 3 में कराएंगे तो √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 900 हो जाएगा, प्लस
इसका यहाँ पे कराएंगे तो 300 अंदर ना ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300 √3 अंदर ले जाइए बस, केवल 3 + √3 बटे, देखिए a² a + b a - b, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो a + b a - b, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस का 1, तो 300 ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से काट दीजिए, तो आपको फाइनली आंसर जो आएगा h बराबर 150 √3 + 3, यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है ये आपका फाइनली आंसर, इतना मीटर ऊंचाई पे जहाज उड़ेगा। आई होप कि आप सबको एकदम समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्त अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। देखिए मेरे हिसाब से जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया है, बोर्ड परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है, किताब से बाहर से तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो किताब ही से ना। और देख लीजिए कितना बेहतरीन रूप से, इतना सरल भाषा में बताएं कि समझ लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन को 2 बार, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहे, आप एक ही क्वेश्चन को जैसे इसमें जो हम बताएं इसमें 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बिना देखे, एक बार देख के, एक बार बिना देखे, क्वेश्चन आपको 100% आने लगेगा। ये बात आप आजमा के देखिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो चलिए हम बना लेते हैं कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर मान लीजिए ये एक पतंग उड़ रहा है। तो भैया 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग ऐसे उड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक पतंग ऐसे उड़ रहा था। अब पतंग में जो डोरी लगी थी, डोरी को एक भूमि से, यही भूमि पर अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है, एकदम कड़ी। ठीक है, बांध दिया जाता है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है डोरी को ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं, एकदम कड़ी है। तो डोरी की लंबाई, यार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं क्या बताएं। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कुछ टफ है आपके लिए, कोई टफ वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कण दिया है, लंब दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लंब और कण किसके फार्मूले में होता है। तो हमें मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ पे साइन के फार्मूले में हमने बता रखा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण होता है। तो साइन थीटा, अब थीटा का मान इसमें 60 डिग्री दिया गया है, तो लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना है 60, और कण का मान हमने माना है x है, कि मान लीजिए डोरी में तनाव जो है x है, यहाँ लिख लीजिएगा, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। ये मान याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर मान नहीं याद करेंगे ना तो जैसे जान लीजिए वैसे ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात देखिए, x यहाँ चला जाएगा, और यहाँ 2 × 60 बटे √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बटे √3 का परमेकरण करा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 120 बटे √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 मतलब 40 √3 मीटर। ये आ जाएगा डोरी का लंबाई, कि डोरी कितना लंबी थी, जो भूमि से बांधी थी पतंग में, डोरी 40 √3 लंबी है। अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा है तो √3 का मान रख दीजिएगा, 40 से गुणा करा दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है,
अभी आपके पेपर में आ जाएगा 2 नंबर 4 नंबर 4 ही नंबर में आएगा। ये दीजिए ऐसा आसान से, मतलब कि कुछ इसमें कुछ है ही नहीं था, मतलब ना करने लायक कि मतलब इसमें हम इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इतना भी नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप जैसे समझ रहे होंगे। चलिए हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि हमारा जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, हम ये आशा करते हैं आपसे। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हाई स्कूल वालों के लिए वो होगा निर्देशांक ज्यामिति का। तो ज्यामिति चैप्टर हो जो 7th वाला चैप्टर है त्रिभुज के बाद वाला, तो वही चैप्टर हम आगे सेशन को बढ़ाने में आपकी मदद करें। ठीक है, हमारी मदद करें। तो थोड़ा सा सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा हमारे नए जो जुड़ रहे हैं लोग वो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह हम सेशन को अच्छा से बेहतरीन आपके लिए, ये हमारा जो सेशन हमेशा रहेगा, हमेशा की तरह यूपी बोर्ड से संबंधित रहेगा, आपके लिए यूपी बोर्ड से संबंधित रहेगा। हम उसी चीज़ की जिक्र करेंगे जो यूपी बोर्ड में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आता है। हम आपके लिए टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे यूपी बोर्ड का, तो सारा कुछ यहीं पे हल करवाएंगे, आप देखिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।